हमें लगता है कि अब की बार जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें उन लोगों की कलई खुलेगी और उनको जो है ठोकरें लगेगी। जो अपने को बहुत काला टाइट करते हैं कि हम समाज के सोची वर्ग के नेता हैं, उनकी कलई खुल जाएगी। आप पेपर मीडिया पढ़िए, सोशल मीडिया पर हर जगह तनाव है, हर जगह बौखलाए हुए हैं। भाजपा सरकार हर जगह बौखलाई है, तो माहौल अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि 2024 में ये इनके अगर भाजपा जीत भी जाती है तो दंगे फसाद में कोई रोक नहीं सकता। भारत में देश में दंगे फसाद होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये इनके भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम को लोग फोड़ना छोड़ना, दंगे फसाद, चक्का जाम, रेलवे जाम, बस जाम चलना शुरू हो जाएगा। तो जो ये मसीहा जो पूछ रहे हैं बार बार, ये जो हमारे वंचितों को जो नेता वो बने हुए हैं, इनको हमें लगता है ना अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बहन जी हो, चाहे रामदास अठावले हो, उदित राज हैं, उदित राज का भी आपने देखा है भाजपा से चिपके हुए थे। सब लोगों की इतनी अपार संपत्ति पड़ी हुई है, उसे बचाने के लिए अपने समाज को ये निकेन में बेचना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार जमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम महनाजपुर के एरिया में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में चल रहा है चुनावी महासमर, जिसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में लोगों के क्या व्यूज़ हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है। इस क्रम में हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो चुनावी माहौल चल रहा है उधर अब तक क्या हुआ, अब लोगों का व्यू क्या है, ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे। आपके पीछे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव की फ़ोटो भी लगी हुई, तो उनके विचारों को आज के वर्तमान समय में उनके विचार कितने प्रभावशाली हैं, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे आपका। सर जी, मेरा नाम है रामोद शेखर और मेरी लास्ट रिटायरमेंट जो आजमगढ़ मेन ब्रांच से हुआ है। मैं मिर्ज़ापुर से रिटायर हुआ हूँ और इसे 5-6 ज़िले में हूँ, टोटल सर्विस करके रिटायर हो गया हूँ और रिटायरमेंट 2020 का है। सर, आपने पीछे फ़ोटो लगा रखी है बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव जी की, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए हमारे लिए बहुत ही तुच्छ की बात है, उनके लिए बहुत लंबा विषय है, बहुत समय लगेगा बोलने के लिए। मैं इतना कहूँगा कि अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दिया है और यहाँ तक आपको भी पता होगा कि आखिरी बच्चे जो थे राजरतन साहब, उनके सामने मर पड़े हुए थे बाबा साहब के सामने, लेकिन समाज उनका उस समय के तत्कालीन समाज उनको पूरा रोका कि नहीं इसको दफन करके जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं इसके मरने दीजिए, हमारे साथ जो है करोड़ बच्चे हैं, हमको गोलमेज जाना ही जाना है, हम चले गए। तो उनके बारे में इतना बड़ा त्याग जो है समाज के लिए किए, तो उनके बारे में एक शब्द में बोलना बहुत कठिन बात है मेरे लिए। काफ़ी बड़ी बात है। और चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है और ये सारी लड़ाई जो है सामाजिक जागरूकता का जो कार्यक्रम तमाम संगठनों द्वारा चलाया जाता है, वो अंततः राजनीति के रूप में परिणत होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव के जो विचार है और जो लोग इसके वाहक बने हुए हैं सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, वो लोग उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं सर समाज में? सर जी, जो आप बता रहे हैं ललई सिंह यादव के बारे में, हम तो यहाँ दुकानदारी करते हैं। ललई सिंह यादव में जितना यादव वर्ग लोग मेरे यहाँ सामान लेने आते हैं तो कहते हैं सर जी ये ललई सिंह यादव कौन थे, किसकी फ़ोटो लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, आप तो इसमें नहीं आते हैं। तो हमने कहा अगर तुम सुनना चाहो तो मैं 2 शब्द बोलूँ। जैसे ही मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छा गिट्टी का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है। तो हमने कहा था भैया तुम मत पूछो तो अच्छी बात है, तू घंटी दिन रात बजाते रहो, घंटी बजाते रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। बाबा साहब ने कहा था कि पुश्तैनी काम जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक आगे बढ़ने का चांस तुमको नहीं मिलेगा। आज भी तुम बल्टहारा बने हुए, आज भी दूध बेच रहे हो, बाबू साहब के यहाँ घंटी बजा रहे हो, तो इससे कोई कल्याण होने वाला ना पूछो तो बेहतर है, न पूछो तो बेहतर है। और ललई सिंह यादव के बारे में जहाँ तक हमको मालूम है कि ये अब जन्मे करते, ये झिझक के रहने वाले थे, कानपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी ज़मीन 20 बीघा ज़मीन बेच के जो है समाज के लिए, उत्थान के लिए काम किया, लेकिन इनके समाज के, खासकर इनके समाज के लोगों ने इनको बहुत धोखा दिया। और ये पुलिस में रहते हुए एक, जबकि गवर्नमेंट सर्विस में इन्होंने आना बहुत कठिन होता है। पुलिस की उन्होंने संगठन बनाया, उनकी छुट्टियां आवंटित की संडे मंडे का,
इसके बाद वो इनकी किताब प्रेस लिखते थे समाज को बचाने के लिए। इनको केस में तत्कालीन सरकार जो इनकी संजोग से चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, इनके सारे प्रेस को बंद कर दिया गया। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 95 में डिसीजन दिया कि इनके जितने भी नुकसान हुए हरजाना के सहित किताब वापस किया जाए, इनका प्रेस लगाया जाए। तो उसमें ललित सिंह यादव इतना काम किए, इतना किया समाज के लिए, तो इनका नाम बदल दिया गया। इनके समाज को मानने वाले हमारे जैसे आपके लोगों इनको पेरियार ललित सिंह यादव के नाम से जानते हैं। इनको इतना उन्होंने समाज के लिए काम किया। अब बाबा सिंह के बारे में तो अब दुनिया ये आप पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब की मानी जाती है। स्टैचू से पकड़ लीजिए कि जिस महापुरुष की स्टैचू हर देश में हर गली में रखी जाए, वो आदमी कितना महान होगा। एक बात सर हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई जो बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज और इस तरीके से बहुजन समाज का नाम लेते हुए वो लोग सांसद हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं। और सांसद विधायक होते ही देखने में ये आता है कि वो कुछ ही दिन बाद रातों रात जैसे अरबपति खरबपति हो गए, बाहुबली हो गए। तो ये सब क्या है सर, इसके बारे में क्या कुछ समाज को बताना चाहेंगे आप कि क्या ये लोग रियल रिप्रेजेंटेशन समाज को दे पा रहे हैं? हमें लगता है कि अब की बार जब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें उन लोगों की कलई खुलेगी और उनको जो है ठोकरें लगेगी। जो अपने को बहुत कॉलर टाइट करते हैं कि हम समाज के सोची बन के नेता हैं, उनकी कलई खुल जाएगी और उनको समाज नाक की तरह छीन के फेंक देंगे इस 2024 वाले चुनाव में। और हम तो यहाँ की समाज में लोगों में तेरही बेरही समाज में मरना पिटना जाते रहता हूँ, थोड़ा बहुत लोग बुलाते भी रहते हैं। सबका इतना मतलब कठिन माहौल चल रहा है ये भाजपा के खिलाफ। हर आदमी के मुंह से निकल रहा है कि नहीं अब की बार भाजपा को हराना, या उसको हम वोट देंगे जो भाजपा को हरा सके, हम उसी को वोट देंगे। तो यही नहीं, अपने इलाके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप पेपर मीडिया पढ़िए, सोशल मीडिया पर हर जगह तनाव है, हर जगह बौखलाए हुए हैं, भाजपा सरकार हर जगह बौखलाई है। तो माहौल अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि 2024 में ये इनके अगर भाजपा जीत भी जाती है तो दंगे फसाद में कोई रोक नहीं सकता। भारत में देश में दंगे फसाद होने शुरू हो जाएंगे अगर ये इनके भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम को लोग फोड़ना छोड़ना, दंगे फसाद, चक्का जाम, रेलवे जाम, बस जाम चलना शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में सर एक बात हम जानना चाहेंगे कि जो लोग समाज के ठेकेदार हैं, बहुजन समाज का जिन्होंने ठेका ले रखा है, उनका क्या रोल, वो अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं समाज के अंदर? नहीं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। उनको इतना पैसे की लालच हो गई है कि वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे, इतना अथाह पैसा मिल जा रहा है कि वो किसी तरह हम उसको बचाने के लिए किसी भी सरकार रूलिंग पार्टी में दबना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्टकट में कि आप पूरे विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे पेरिस की हुई है, चाहे रूस की हुई, चाहे जापान की हुई है, अमेरिका की हुई है, अमेरिका भी बहुत बड़ा आज के हिटलर बनता है, दरोगा बनता है पूरा विश्व का ना, वो भी 1776 में स्वतंत्र हुआ, वो भी परतंत्र था जर्मनी का। तो हम रूस की घटना है, रूस भी इतना बड़ा आजकल हुआ रूस भी हमारे जापान का परतंत्र था। जब सारे अब डेमोक्रेसी जो वाले था, गुंडा ही था, राजतंत्र था, इसके बाद गुंडा तंत्र आया, इसके बाद डेमोक्रेसी आई। तो जब ये आज के ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 400 साल की पहले की बात है, 1905 ये 1905, 1912, 1917 की घटना जो क्रांति हुई थी रूस में। यहाँ से आप पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए, यही घटना दोबारा दोहराई जा सकती है हिंदुस्तान में, जब सारे नेताओं को लोग, सारे समाज के लोग देख लेंगे, सबको आजमा के देख ही रहे हैं, नहीं मानेंगे तो चलो सिंहासन की ओर, जैसे रूस में हुआ था 1905 में, 1912 में, 1917 में। सब लोग अपने मवेशी को लेके, सब अपने बच्चों को लेके, सारे अपने धन दौलत को लेके राजघराने की चले। तो राजघराना उसमें जार हुआ करता था, एक खानदानी जार हुआ करता था, जार का लड़का, लड़का का लड़का वहाँ होता था। तो 14वां जार था। उन्होंने कहा, सैनिकों ने कहा कि एक जार साहब, राजा साहब ये क्या हो रहा, राजा प्रजा पूरी आपकी तरफ आ रही है, तोप छुड़ा दो। कहें तोप में बारूद नहीं है, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ खजाना खाली हो रहा है। तब वो कहा कि सरेंडर किया, तब वहाँ चुनाव हुआ। तो हमें लगता है ना कि ज़्यादा दिन तक ये सब गुंडई नहीं चल पाएगी, एक पैनल चलता रहता है। ये राजतंत्र से गुंडा तंत्र आया, फिर लोकतंत्र आया, इस तरह से भी हमें लगता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता हिंदुस्तान में। अभी हमें लगता है 2024 का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वो अगर सत्ता में आ जाती है भाजपा, हमारा शासक प्रवर्तमान, तो चुनाव नहीं कराएगा। चुनाव नहीं कराने के लिए जितनी विपक्षी पार्टियाँ वो सड़कों पर आएंगी, मारकाट शुरू होगा। क्या लगता है सर अब की बार इस चुनाव में कुछ बदलाव की उम्मीद है? ये 2024 के चुनाव टोटल उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे स्टेटों में
भाजपा हटाओ का नारा लग रहा है। आप देख रहे हैं कहीं अभी न्यूज में आ रहा है कि 2-3 जगह मध्य प्रदेश में, गुजरात में, एक जगह और 3 जगह के निर्विरोध एमपी सांसद चुन लिए गए। ये हो सकता है आज के ज़माने में? सांसद निर्विरोध कभी नहीं हो सकता। उनको इनके धमकाया जा रहा है। और मैं तुम यहाँ के लोग, जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका है यहाँ से, मैं अपने आँख से देखा हूँ कि जो लोग दबंग हैं, जो जितने की रूलिंग में थे, ब्लॉक प्रमुख वगैरह लोग, उनके घर पर लोग डीएम एसपी आते थे, कहते हैं कि हे तू पर्चा अपना वापस ले लो तो तुम्हारा घर गिरा जाएगा। मैं हिंदुस्तान में अभी अखिलेश बोले थे कि 90% लोगों का मकान के नक्शे से पास नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं, जिसमें निवास करते हैं लखनऊ में, उसका नक्शा नहीं पास है। तो गांव की तो बात ये छोड़िए, तो गिरा आज भी गिर सकता है उसका मकान। भाजपा के खिलाफ सर माहौल है, लेकिन कोई बदलाव ऐसा मुझे नहीं, हम लोग को तो नहीं लगता कि हम फील्ड में बने हुए हैं। और जिस तरीके से लोग ईवीएम को बरकरार रखे हुए हैं, और जो समाज के ठेकेदार, जो बहुजन समाज के ठेकेदार माने जाते हैं, वो लोग का जो रोल है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदलाव कर पाएंगे। क्या बोलेंगे सर इस पे? बहुजन के ठेकेदारों को तो आप देख ही रहे हैं, सबको अपनी लालच संपत्ति को बचाने के चक्कर में लगे हैं। अभी कल बहन जी ने अपने भतीजों को निकाल दिया। क्या हमने ये भी सुना है कि बहन जी का जो स्टेटमेंट पढ़ा लिखा जाता है वही आपको बोलना है? चाहे बहुत सीनियर मोस्ट हो नेता, वही बोलना था। क्या इनको पहले नहीं बताया गया था कि भतीजे जी तुमको यही बोलना है? हमें लगता है कि ये किसी तरह से परोक्ष रूप में उनको धमकी आई होगी कि तू शांति से रहो, तो बोल दिया था, इसलिए उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। देखिए चुनाव के बाद फिर 2004 जून को रिजल्ट आ रहा है ना, 10 जून तक अपने भतीजों को अच्छी तरह से रख लिएगा वो। तो जो ये मसीहा जो पूछ रहे हैं बार बार, ये जो हमारे वंचितों को जो नेता वो बने हुए हैं, इनको हमें लगता है ना कि अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बहन जी हो, चाहे रामदास अठावले हो, उदित राज हैं, उदित राज का भी आपने देखा है भाजपा से चिपके हुए थे। सब लोगों की इतनी अपार संपत्ति पड़ी हुई है, उसको बचाने के लिए अपने समाज को ये निकेन में बेचना चाहते हैं। आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बोले जाते हैं और एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। हमारे माध्यम से समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके खून पसीने से आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया है, MBBS कराए हैं, इंजीनियरिंग कराए हैं, आज जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कटोरा लेने की नौबत आ गई है, तो वो कटोरा से बचाने के लिए, नौकरी से पाने के लिए आप उन्हीं को दीजिए जो आपके बच्चों को नौकरी से छुड़वा रहे हैं। उनको जो है हराने के लिए जो कैंडिडेट उसको हरा दे, वही आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जो शासक को हरा दे उसी को वोट दें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।